बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब भोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त गिलगित जे माण्हुनि फ़ैसिलो कयो ऐं फ़ैसिलो करण खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तक़ाम में पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं उन्हनि जे नुमाइंदनि खे वोट ॾेई ऐवान में पहुचाइण जो फ़ैसिलो कयो। ऐं अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम सां कयल वाइदा जेके हुआ वॾा अहम हुआ ऐं न सही अवाम सां वादा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां गॾोगॾु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं वरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे क़ाइद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ भी इलेक्शन जे दौरान इन्हनि जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ हल्कनि में जेको आहे सो इलेक्शन कैंपेन भी कई ऐं इन सां गॾोगॾु उते चयो त असांजी हुकूमत रस्ते में रोकी वई, ख़तमु कई वई। अगरि रथे आहे त गिलगित जी हिन वक़्तु जेके सूरत हाल आहे उहा चेंज हुजे आहे ऐं वरी अहिड़ी रीति पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ भी रड़ियूं कंदी रही त असांखे ओड़ी रीति जेको आहे सो हिते इलेक्शन कैंपेन या वरी जेको आहे सो इलेक्शन में हिसो वठण जे लाइ ओड़ी रीति खुली इजाज़त न पई ॾिनी वञे, जंहिंजे तहत जेको आहे सो असां हिते इलेक्शन में ओड़ी रीति जेको आहे सो कैंपेन न पिया करे सघूं। पर ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग ऐं सियासी धुरियूं वाज़े तौर ते चवनि पियूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जहिड़ी रीति जलसनि जी ऐं जेको आहे PMLN खे इजाज़त आहे अहिड़ी रीति ॿियनि खे बि आहे। SOPs आहिनि, उन्हनि खे फॉलो करे इलेक्शन कमीशन जी बि जेको आहे सो वाज़े तौर ते जेके इक़दामात जारी कया उहे वॾा अहम आहे। पर अॼु पाकिस्तान ख़िलाफ़ मोदी जी जेके साज़िशूं आहिनि उनखे नाकाम बणाईंदासीं। बिलावल भुट्टो चवे पियो मोदी अॻवानीनि जे ज़रिए पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब करण थो चाहे, उनखे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। छा गिलगित में हुकूमत ठहण खां पोइ विफ़ाक़ यानी कि नून लीग जी हुकूमत ओड़ी रीति गिलगित ऐं GB जी अगरि चइजे त उन सां साकार कंदी ऐं इन सां गॾोगॾु इस्तक़ाम में पाकिस्तान पार्टी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको इतिहाद आहे उहो हली सघंदो या न, इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सवाल आहे। इन ते का ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मोज़िज़ मेहमान कादिर ख़ान मंदूकिल साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मियाँ अज़ीम साहब आहिनि असां सां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा जेको आहे सो सीनियर अॻवान आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो असांजे प्रोग्राम जे लाइ। ख़ालिद मुस्तफ़ा साहब आहिनि, सीनियर साहब ई आहिनि, गिलगित बल्तिस्तान मां बराह रास्त मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं इन सां गॾोगॾु फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि, अॻूणा अपोज़िशन लीडर, साबिक़ रुकन सिंध असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻवान। खालिद मुस्तफ़ा है हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब? अच्छा चलें ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा कादिर खान मंदूकिल साहब आपकी जानिब। अगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और आपकी हुकूमत बनने जा रही है तो कहा जाए कि जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वादे किए थे खातून अव्वल मोहतरमा जो है आसपा भुट्टो ज़रदारी ने जो वादे किए थे, वाक़तन समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन वादों पे पूरा उतरेगी GB में? बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। जब इलेक्शन के दिनों में मुतालबे किए या जो वादे किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह जीतने के बाद अलबरदारी तकरीब के बाद भी अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं तो आपको शक तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आज अगर अपनी स्पीच में वो सारी बातें नहीं करते जो इलेक्शन कैंपेन में किया तो आप शक कर सकते थे कि यार कैंपेन में तो बात की है और आज तो कोई बात नहीं की है। तो जब आज बात की है, चाहे वो नेफ्सी अवार्ड हो, चाहे वो GB और आजाद कश्मीर के लिए कौमी असम्बली में सीट है, सेनेट में सीट है, तो मेरे ख्याल में शक तो नहीं होना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल मुझे शक नहीं है, मगर बहैसियत सहाफ़ी मैं सवाल तो उठा सकता हूँ। शक और सवाल में बहुत फ़र्क है और आप सीनियर कानूनदान हैं, आपको तो इल्म है और हमारे पुराने साथी हैं, दोस्तों में से हैं। शक और सवाल में बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि शक आपके ऊपर आपके मुखालिफिन कर सकते हैं। बहैसियत सहाफ़ी में आपसे सवाल कर सकता हूँ कि वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि वो पूरे होंगे, आपका नुक्ता नज़र है, बिल्कुल बड़ा अहम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मगर इसके साथ साथ मियाँ साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा कि आपके भी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि ये सफ़र हमारा रुक गया था और रोक दिया गया था, अगर नहीं रुकता तो GB की हालात जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट होते। मगर अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
चीफ मिनिस्टर और इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, तो वाक़तन जो है PMLN की वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो वादे किए थे कि जी यहाँ पे हॉस्पिटल देंगे, यहाँ पर जो है सोलर सिस्टम होगा, पानी का मसला हल होगा, GB में रास्ते होंगे, एजुकेशन बेहतर होगी और उनके जो कह सकते हैं कि बेसिक इश्यूज जो है वो हल होंगे सर? देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो मैं पीपल पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज उनकी हुकूमत वहां पे बनी है। वज़ीर आला साहब को मुबारकबाद देता हूं, एडवोकेट अमजद साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को। सबसे पहले तो बिल्कुल दौरान इलेक्शन जो था वो जाहिर बात है दौरान कैंपेन ये सारी चीजें होती हैं और हमने भी भरपूर कैंपेन की, वादे भी किए और जो वादे हैं वो इंशाल्लाह ताला, चाहे आसफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, GB जो है ये इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो हम सबको देखते हैं कि हमने खुद यहाँ पे डोगरा राज का मुकाबला करके, खुद कब्जा हासिल करके और प्लेट में डाल के ये पूरा इलाका जो था हमने पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद बावजूद भी अभी तक वो तरक्की, वो सहूलतें उन इलाकों को नहीं मिली जिनके वो मुस्तहिक थे और जो उनको मिलनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूं कि अब हुकूमत बन गई है और हम सबको चाहिए कि GB की अपने जाती और सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर किसी भी तरीके से GP के जो मसाइल हैं वो हमें सामने रखना चाहिए। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हमें चाहिए वहां की अवाम, मैं अभी GP से आया हूं, कल ही मैं लाहौर पहुंचा हूं और मेरा वहां पे विजिट, मैं तकरीबन एक हफ्ता वहां पे रहा हूं, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने जाके विजिट किया है। आप यकीन करें कि जिस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क है और हमें ये चाहिए खास तौर पे हम सबको, तमाम पार्टियों को मिलकर GB की खिदमत करनी और जो हमने भी वादे किए हमें भी पूरे करने चाहिए। जो पीपल पार्टी ने, आसफ अली जरदारी साहब ने जो वादे किए हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने आज की जो स्पीच की है, उस स्पीच के अंदर उन्होंने जो आईनी हक है और जो आईनी हक की वो बात करते हैं कि इनको वफाक की नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए, सेनेट भी मिलना चाहिए, ये MNA-शिप भी इनको मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये मिलनी चाहिए। अब ये वक्त है कि ये जो कानूनी एक पेचीदगी है और उसको मद्देनजर रखते हुए हम सबको मिलकर अब इस बुरान से उनको निकालना चाहिए। कश्मीर में हमने एक वजीर आज़म बना दिया, हुकूमत बन गई, कश्मीर को आजाद कर दिया, लेकिन GB जो है मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको पाकिस्तान के अंदर शामिल करना चाहिए और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लेके इसको GB को पाकिस्तान में जम करके और इसको उसकी नुमाइंदगी पूरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं जो है मुस्तफ़ा जो सीनियर सहाफ़ी हैं गिलगित से, खालिद मुस्तफ़ा साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं GB से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वज़ीर आला यानी कि वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रही हैं। एक तो चैलेंजेस क्या होंगे और तमाम सियासी पार्टियाँ जो कि GB के लोगों को जो है मैनिफेस्टो लेके आई थी, बड़े अहम नुकात है हर किसी के अपने अपने बहसियत साहब ही, कितनी बड़ी चैलेंजेस होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया रजिस तो है नई हुकूमत के लिए, क्योंकि गिलबसान के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर काफी बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जो सिख हैं। दूसरा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है सारा सिस्टम, तो गिलबसान के अंदर आज नौमुंतखब वज़ीर आला है अमजद हुसैन साहब, उसने ई गवर्नेंस के ऊपर भी जोर दिया, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंटल जितने काम थे वो ई ऑफिसिंग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ अगर मैं कुछ इश्यूज के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत जो है कमजोर है। उसके बाद आपका ये दारुल हुकूमत है, यहाँ पर सर्दियों में हम लोग 22 घंटे की लोड शेडिंग फेस करते हैं और गर्मियों में जो है 12 घंटे की लोड शेडिंग का सामना होता है। और ये दुनिया का वाहिद खित्ता है जहाँ पर जो है 1 लाख तक जो है बिजली के मंसूबे लगाए जा सकते हैं मेगावाट के। और बदकिस्मती से यहाँ पर जो है मैकेनिज्म सही नहीं है। आपने नालों के अंदर प्रोजेक्ट लगाए हैं जो गर्मियों में भी वो लोड शेडिंग का सबब बनते हैं और सर्दियों में जो है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मौसम ज्यादा हार्श होता है तो पानी जम जाता है, तो जो सप्लाई मुअत्तल होती है पानी की, तो फिर भी लोड शेडिंग का सामना होता है। तो यहाँ गिलगित शेर के अंदर आप रन ऑफ रिवर जो है यहाँ पर
हैजल 20 मेगावाट का मंसूबा है जो गुज़िश्ता 15 सालों से इल्तवा का शिकार है। नलतर के अंदर 16 मेगावाट का मंसूबा है। आज मैं केकेएच के ऊपर, इस वक्त मैं केकेएच के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देखें कि लोग बिजली के लिए सुबह 8 बजे से उन्होंने केकेएच बंद किया हुआ है और वहाँ पर इनके पास कोई बंदा नहीं आया, ना डीसी आया, ना एसी आया। तो गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को तो इस वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। अगर ये अमजद एडवोकेट साहब जो है अपोजिशन के साथ मिलकर अगर इन 5 सालों के अंदर गिलगित-बल्तिस्तान के इन मसाइल का तदराक करे और इसका कोई सोल्यूशन निकाले और गुड गवर्नेंस की तरफ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत साहब ये अमूमन देखा तो ये गया है कि कश्मीर और जीबी के अंदर जब विफाक में जिसकी हुकूमत होती है उन्हीं की हुकूमत बनती है, मगर इस दफ़ा कुछ मुनफरद इसीलिए भी लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो सवाल बहैसियत सहाफ़ी और आप हमारे जहन में ये भी होता है कि क्या विफाक यानी कि PMLN की हुकूमत उस तरह से जो है स्पेस देगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला जो है वहाँ पे खिदमत करें और मंसूबे जो कि आप और जीबी के लोग चाह रहे हैं कि जो 21 घंटे 18 घंटे 12 घंटे और सेहत के मराकज़, NICVD, कैंसर के हॉस्पिटल, रास्ते, तमाम जो चीज़ें हैं जो तमाम सियासी जमातों के मैनिफेस्टो में थी वो पूरे कर सकें, विफाक सपोर्ट करेगा? देखिए सबसे बड़ा मसला यही है कि क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाई से मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ और मैंने 4 इलेक्शन जो है बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने कवर किया है और ये बड़ा अपसेट हुआ है इस दफा क्योंकि लोगों की परसेप्शन ये थी, मेरी अपनी जाती और मीडिया की परसेप्शन यही थी कि विफाक में जिसकी हुकूमत है तो लामाला उसकी हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान में बंद की। आप माजी की तारीख उठा के देखें, 2009 में विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और यहाँ पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। इसी तरह 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज में थी और यहाँ पर उन्होंने बनाया नून लीग ने हुकूमत। इसी तरह 2020 में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, मरकज में उनकी हुकूमत थी। और इस साल क्योंकि इलेक्शन से कबल ही कुछ हमें इस तरह के अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की होगी, तो मेरे ख्याल में ये मिसाक जमहूरियत के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में कोई मुआहिदा तय पाया है और इसी वजह से अगर इनके पास इख्तियारात भी थे, हुकूमत बना सकते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बना सकती थी, उतने ही चांसेस पीपल्स पार्टी को भी थे और नून लीग को भी थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए जो है पीपल्स पार्टी को मौका फराहम कर दिया। अगर इनकी फराखदिली है और ये अगर इनके आपस में अगर कोई इस तरह का समझौता हुआ है तो बाकी क्योंकि आपने अभी कुछ मेगा मंसूबों का तस्करा भी किया आपने, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इससे कबल भी हमने देखा है कि 2.5 साल का हमारे पास टेन्योर होता है। इन 2.5 साल के ऊपर विफाक में अगर नून लीग विफाक में अगर हुकूमत जो है अगर तब्दील होती है तो फिर उसका बहुत बैड इम्पैक्ट जो है हमें यहाँ पे गिलगित-बल्तिस्तान की वहाँ मेगा मंसूबों के ऊपर पड़ता है और हुकूमत के ऊपर पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे माजी की मिसाल देता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो बीच में बहुत सारे इस तरह के मंसूबे थे जो इल्तवा का शिकार हुए। वहाँ पे गंडापुर साहब ने बहुत ऐसे मंसूबे जो थे उनको जो है उसने जो है होल्ड करवाया और ये 2 साल का अर्सा टेन्योर वो गुजर चुका और वो जो है रिवर्स होके यानी कि वही जो है आखिर उस नतीजे पे आए हैं तो सफर जो है वहीं जीबे के लोग ही करते हैं। साथ ही रहेगा सरबुलंद खान साहब हैं, साबिक रुकन सिंध असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी जानिब जाऊंगा। सरबुलंद खान साहब, क्या इन बुलंदियों पे पहुंचते पहुंचते आप हार गए? क्या वजह बनी या बुलंदियों पे चढ़ नहीं सके? आपकी पार्टी क्या हुआ ऐसा कि जो है वहां पर जो है उस तरह से उनको मैंडेट नहीं मिल सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भाई। आपका आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप सबको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या निजाम चल रहा है और इस निजाम के तहत 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं और उस इलेक्शन के बाद वो तसलसल आगे चलता जा रहा है कि जो मैंडेट है उसको कुचला जा रहा है और जो हारे हुए लोग हैं उन्हें फॉर्म 47 के जरिए अवाम पे मुसल्लत किया जा रहा है और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। कश्मीर के हालात, पाकिस्तान के मुल्क की मईशत, पाकिस्तान के मौजूदा हालात, इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो आप देख रहे हैं कि अवाम का तो बुरा हाल है। गरीब आदमी अपने नान नुक्ते के लिए परेशान है। मईशत हमारी बिल्कुल जो 6.2 पे हमने छोड़ा था 2.8 पे आके रह गई है और जीडीपी ग्रोथ वगैरह सारी चीजें तो हो गई कम। इजी डूइंग बिजनेस की जो इंडिकेटर्स है वो आप देख लें, वर्ल्ड बिजनेस फोरम के इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स है वो आप देख लें,
मुझे तो नहीं लगता कि मुल्क में वो जो निज़ाम है वो जो होना चाहिए था, प्योर डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिकल जमहूरी निज़ाम है, वो अब तक यानी कि यहाँ आपके हक में रिजल्ट नहीं आया तो कोई निजाम पाकिस्तान में है ही नहीं। हमारे हक में तो बात ही नहीं है ना। अब आप देख रहे हैं IPP को 4-5 नशिस्तें दी गई गिलगित बल्तिस्तान में, तो कौन सी मंतक बन रही थी? आप सबको पता है कि ये कहाँ से ये लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। आप सबको पता है कि PTI का मैंडेट वहां भी सबसे ज्यादा सीटें हैं गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। रिजल्ट को 15 दिन तक होल्ड करके चेंज करते रहे, यहाँ तक कि अब PTI का तकरीबन कोई एक नुमाइंदा रह गया है 9-10 में से, बाकियों को तोड़ दिया गया, मुख्तलिफ पार्टियों में जबरदस्ती शामिल किया गया, और जो शामिल ने वे से मैंडेट छीना गया और ये मैंडेट उनको दिया गया। जबकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये डिमांड करते रहे कि हमें हुकूमत का मौका दे, और उनकी वो जिद पूरी हो गई। और आपने देखा कि वो हुकूमत बनाते बनाते अब वो IPP के साथ मिलके बना रहे हैं। अब आगे देखो होता क्या, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जमहूरियत के लिए बेहतर हो, इस मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हुक्मरानी हो, हम सब का यही है, जमहूरियत स्ट्रेंथन हो। लेकिन अफसोस की बात है कि बजाय जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सारी जमातें अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किलों का सामना कर रही है, कल इन्होंने भी करना है। जो मैंडेट हमारा छीना गया है जिस तरीके से, ब्रूटल तरीके से, ये कल इन्होंने इसका जवाब भी देना है अवाम के दरमियान। ये तो जान ही सर जवाब तो कोई भी नहीं देता। 15 साल से KP में मौजूद हैं, जवाब कुछ भी मिलता। PMLN इसी तरह से पंजाब में मौजूद है, जवाब अवाम को नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी मौजूद है, जवाब नहीं मिलता। सवाल सिर्फ होते हैं, जवाब तो उस तरह से नहीं मिलता जो कि देना चाहिए। अगर मैनिफेस्टो उठा के किसी भी सियासी जमात का, मैं पर्टिकुलरली किसी तहरीक इंसाफ पे या PP पे या नून लीग पे तनकीद नहीं कर रहा, मगर यही है कि मैनिफेस्टो में जो बताया जाता है, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो अल्लाह करे पूरे हों, और होने भी चाहिए। मैं कादिर खान मंदुखेल साहब आपकी जानिब आऊँगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ते नज़र है। आज आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मगर आपसे अवाम पूछेगा, क्योंकि 100 डेज़ के बाद जो 100 दिन का प्रोग्राम होगा, उसमें कम से कम जो आपके वज़ीर आला हैं और आपकी काबीना जो बनेगी, वो कोई ना कोई रोड मैप देंगे जो कि देना है। उसके बाद 100 दिन के 100 दिन के प्रोग्राम के बाद फिर यकीनी तौर पर मीडिया और अवाम और GB के लोग पूछेंगे कि NICVD कहाँ है, सड़कें कहाँ हैं, और सबसे ज़्यादा मसला है बिजली का। चाहे वो जिस तरह से खालिद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे थे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि अल्लाह करे पीपल्स पार्टी पूरी कर पाए। मुगेरी साहब, पहले तो मैं खालिद मुस्तफ़ा साहब के एक जुमले के जवाब दूं कि मुस्लिम लीग नून ने प्राक दिली का मुजाहरा किया। और मेरे भाई, कौन से इलाके की रिपोर्टिंग करते हो? ये दांधली, ये जो पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका शहबाज राजा, उसके कौन से ड्रामे नहीं खेले जो पाकिस्तान के कानून आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने मुल्क के लोगों से NOC मांगा, ये कौन से मुल्क में, कौन से इलेक्शन में, कौन सी जगह पे है? नंबर एक बात। फिर मनपसंद सूबे से बदनाम जमाना CCD बुला के क्या कराना चाह रहे थे वहां पे? GB वफाकी टेरिटोरी है, तमाम सूबों से फोर्सेस आना चाहिए। वफाकी फोर्सेस जो लेवीज है, रेंजर्स है, आर्मी है, उनको बुलाना चाहिए मनपसंद सूबे से। फिर उसके बाद आपको इलेक्शन का याद है, 7 तारीख की शाम में 2-3 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें और नून लीग की 2 नशिस्तें। 8 दिन इस रिजल्ट को रोकते रोकते नून लीग की 2 से चली गई 6 पे। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जब मुबारकबाद दिए बिलावल साहब को, तो आपके सूबे का जो सूबाई सदर है हफीजुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा शहबाज शरीफ को क्या पता, मेरा सदर तो नवाज शरीफ है, हम तो जीत रहे, बाकी आजाद उम्मीदवार भी हमारे साथ होंगे। जबकि 4 आजाद उम्मीदवार जो है ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी। और दुनिया को पता है, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, जब आजाद उम्मीदवार होते हैं वो हर वक्त जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में उसी पार्टी में शमूलियत करते हैं। ये IPP कौन सी खेत की मूली आ गई जो उसकी झोले में डाले? वो भी उस वक्त जब बिलावल साहब ने एहतजाज किया तो वो नून लीग से डाइवर्ट करके IPP की झोले में डाल दिए, पीपल्स पार्टी को नहीं मौका दिए। तो पीपल्स पार्टी की 3 नस्लों से तारीख है, रिश्ता है GB के साथ। अगर सब्सिडी देख ले तो भुट्टो के दौर में आया, अगर उसके बाद ये जो स्टेटस है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में है, बीबी शहीद के दौर से सियासत तो वहां शुरू हो गई है। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे भाई, थोड़ा सा ये देख लें आप खुद वहां पे बैठे हो।
फिर दूसरी बात जो मेरे भाई सरबुलंद खान साहब, मेरे इनकाल का एक है सरबुलंद खान साहब, अर्ग इलेक्शन में हर जगह फॉर्म 45 मैं आफ्ताब मुगेरी की शो में आपको चैलेंज करता हूं, कल जीबी के 24 हल्कों के आप फॉर्म 45 दिखा दे, खुदा की कसम बता रहा हूं कि मैं जो आप मुझसे ऐलान करवाना चाहिए मैं करने को तैयार हूं। सर पहले भी आपने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लियारी से रुकन सिंध असेंबली को फंसा दिया था, तो मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा चैलेंज ना करें कि फिर पाकिस्तान देखिए इस तरह फ्लो में बात करना, इस तरह जैसा पाकिस्तानी बाकी सूबों में जो सियासत है फॉर्म 45 वो उन्होंने जीबी के बोली है, वो भाई जीबी में वो एक हल्का 2000 वोट पे जीता है, वहां पे एमएलए 2000, वहां तो एक गांव थोड़ा सा इतना है, सबको पता है, हर आदमी की माथे पे लिखा होता है कौन किस पार्टी का है, वहां फॉर्म 45 कैसा गायब हो सकता है? और है तो दिखा दे मुझे। तो मेरे भाई हाँ, रिजल्ट जब लेट हुआ तो उस वक्त आपने देखा था, जब रिजल्ट लेट हुआ तो नून लीग के सीटें कहां से कहां तक बढ़ गई। दूसरी आपने वारिस साहब जो बात की है, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने पहले कौमी असेंबली के फ्लोर पे कहा, आज जीबी के अंदर बैठ के उन्होंने बोला कि हम 3 महीने के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करें, और जहां जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती इंतखाबात हुआ है, जहां नहीं है वहां पे नहीं है हुकूमत। आप पुख्तनख्वा का मिसाल ले ले, आप पंजाब का ले ले, आप इस्लामाबाद का ले ले, बाकी आपने जो सड़कें और NICUD इन सारी चीजों को देखेंगे तो मेरा भाई, जब हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सिंध के फंड से प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो जीबी में तो है ही हमारी। ये वाकई काबिल तारीफ है, मैं ऑनियर तारीफ करूंगा आपकी, थोड़ा बर्दाश्त भी कीजिएगा कि जो है मुल्तान के अंदर आपने जाके काम किया। अब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो है, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, जो है रुकन है पंजाब असेंबली जो हैं चांग साहब, मुमताज चांग, उनको मेडिकल यूनिवर्सिटी का वहाँ पे ऐलान करके आ गए, पंजाब में मेडिकल यूनिवर्सिटी आप बनाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आप वहाँ कर रहे हैं, तो सिंध के अवाम तो पूछ रहे होंगे ना, कराची से कश्मीर तक कि जी हमारे हालात तो बहुत बेहतर हो गए, पेरिस बन गया तो अब तो पैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो पंजाब में आप लगा रहे हैं, इसी तरह सिंध के पैसे आप जीबी में भी लगाएंगे, ये अच्छी बात है। ये आपका एक आईनी हक है कि आप करें, मगर सिंध का अस्पतालों का जाल नहीं बिछाया गया। क्या सिंध में जो अस्पताल है वो पूरे एशिया में है किसी मुल्क में? पाकिस्तान के अंदर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, है किसी मुल्क में? आपका खैरपुर में जो ट्रामा सेंटर है कोई एशिया में? सर मेरा ताल्लुक लाड़काना से है, हाथ जोड़ के और जान की अमान पाऊं, मेरा भी ताल्लुक लाड़काना से। मेरे लाड़काना जैसा हॉस्पिटल जो है ना, एशिया में तो क्या, यूरोप में तो क्या, बड़े सगीर में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे व्हील चेयर नहीं है। वहां पे बेसिक जो कोई बंदा एक्सीडेंट होता है ना, उसको जो है ना स्ट्रक्चर पे लेके जाने के लिए वहां पर वो नहीं होता। वहां पर मेरा शहर है लाड़काना, वहां पर मैं अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को जो है ना रेडियो पे लेते हुए जाके फुटेज देखता हूं। सर मेरे लाड़काना की मैं बात कर रहा हूँ आगे। नहीं मैं देखे जो सच है, थोड़ा उसको भी बर्दाश्त कीजिएगा। ये तनकीद बड़ा इसलाह है, कोई इस पे जातियात पे ना लें, मगर मेरा शहर लाड़काना है, वहां की सूरत हाल ये है। आप उसे अस्पताल का वीडियो बना लें। जी मैंने वो मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको प्रोग्राम के बाद आपको भेज भी दूंगा, और उस पर जी मैं आपको भेज भी दूंगा वीडियो। मैं आता हूँ मियाँ साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि ये वाकई वो कह रहे कोई एहसान नहीं किया आपने PMLN ने कि जी वो उन्होंने बड़ी दिल दिखाई और कहा कि जी आप हुकूमत बना ले, मगर वो जो खालिद साहब का जो सवाल था वो बड़ा अहम था कि दोनों जमातें जो हैं इस वक्त आईनी ओहदे वो रखते हैं, वफाक में हुकूमत आप रखते हैं, दोनों मिलके मनाते हैं, मगर ये IPP सर कहाँ से आ गई? जैसे फैसल बाबा साहब आ गए। देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि ये बात बिल्कुल तय थी कि जिस पार्टी की वहां पे अक्सरियत होगी दूसरी पार्टी जो है वो उसकी सपोर्ट करेगी। इसी तरह आप कश्मीर में देखें, पिछली दफा भी हमने पीपल पार्टी को सपोर्ट की, और वफाक में पीपल पार्टी ने बिल्कुल हमने अक्सरियत पार्टी हमारी थी तो पीपल पार्टी ने हमारी सपोर्ट की थी। इसी तरह जीबी के अंदर भी डिसाइड था। अब दूसरी जो बात आप कर रहे हैं IPP की, IPP में देखें जो आजाद कैंडिडेट जीते हुए थे वो उनका एक ख्वाहिश थी कि हम इक्तदार में जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो इक्तदार में शामिल नहीं होना चाहती थी। सही है। और फिर उन्होंने ये एक फार्मूला, मुझे ये समझाइएगा जो देखने वाले हैं, उनकी डील आपके साथ नहीं बनी, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बनी, तो उनके साथ कैसे बनी? ये समझ से बाहर है, क्योंकि मुफाहिमत के बादशाह जो है वो तो आसिफ अली जरदारी साहब है, और ब्लाइंड ट्रस्ट जो था पूरे पाकिस्तान को
कि मुफाहमत के बादशाह ये जितने भी आज़ाद हैं 2 मिनट के बाद जो है इनके गले में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है फ्लैग होगा और ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। इस दफा तो उल्टा ही हो गया। नहीं, देखें, बात यह है कि वो 2 कैंडिडेट जो थे वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट से जीते हुए थे जी। और बाकी एक आप देख लें कि जो पीपल पार्टी के साथ शामिल हुए हैं, हल्का 6 जो था हुंजा का, वो पीपल पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ ये देखें कि जो आजाद कैंडिडेट होते हैं, आजाद कैंडिडेट जीत के जब आता है तो जाहिर बात है उसने किसी ना किसी पार्टी में शमूलियत करनी होती है और उसके बाद उसने जो सर मेरा सवाल यही पता होता है, बिल्कुल ये पता है कि इसी पार्टी में शामिल होना होता है, मगर ये कौन सी जादू की जप्पी तो जरदारी साहब की मशहूर थी या फिर आपके जो है शहबाज शरीफ साहब की, ये जो है अलीम खान साहब कैसे उनको लेके उड़े? देखें खान साहब, देखें अलीम खान साहब की जो बात है, देखें उन्होंने बेहतरीन वहां पे इलेक्शन लड़ा है, चाहे वो पहली दफा वहां पे पार्टी गई है, उनको भी वोट वहां पे मिले हैं, चाहे उनके कैंडिडेट हार गए हैं। लेकिन जो आजाद कैंडिडेट है, मैं आफ्ताब भाई आपको यही गुजारिश करने लगा हूं, जो आजाद कैंडिडेट है ये उनका फैसला था कि हमने इक्तदार में कैसे सर वो मैं मान रहा हूं, अगर फर्ज करें, अगर मेरी बात सुन लेना, अगर फर्ज करें वो पीपल पार्टी में शामिल हो जाते तो पीपल पार्टी में पहले ही उनके पास जो था बार्गेनिंग के लिए उनके पास कोई नई चीज बचनी थी। अब उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के उन्होंने खुद अलीम खान साहब को दावत दी कि हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और आप बैठ के पीपल पार्टी के साथ जो हम भी इक्तदार में शामिल होना चाहते हैं, अपने इलाके की बेहतर तरीके से खिदमत करना चाहते हैं। ये एक फार्मूला बना था, हमें भी उन्होंने कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, आप इक्तदार में आए, लेकिन हमने ये पीपल पार्टी से वादा किया हुआ था कि अगर जिस पार्टी के वोट ज्यादा होंगे वो हुकूमत बनाएगी। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही बिलावल साहब ने जो सीटें जब ज्यादा ली तो हमने तो उनको मुबारकबाद भी दे दी और हुकूमत बनाने की भी दावत शहबाज शरीफ साहब ने दी। और इसी तरीके से ये जो था ना, इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई रोल है और ये वहां की अवाम का, वहां के कैंडिडेट का अपना ये फैसला है कि हमने किस तरीके से यहाँ पे इक्तदार में शामिल होना है। तो उन्होंने ये मेरे इल्म में ये बात है, एक दिन पहले तक अलीम खान साहब को इस बात का भी नहीं इल्म था और वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर चुके थे कि जाहिर बात है एक सीट भी उनके पास नहीं थी। ये लोकल वहां के कैंडिडेटों ने फैसला किया, चारों ने मिलकर, कि हमने इस तरीके से जो है ये फौरी तौर पर ये इस तरीके से हमने इक़्तिदार में शामिल होना है। तो ये उनका फैसला था। बिल्कुल। खालिद मुस्तफा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो कादिर खान बंदूकिल साहब ने सवाल उठाए या फिर मियाँ साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यकीन नहीं तीनों सियासी रहनुमा हैं और उनका सियासी नुक्ता नज़र और अपनी पार्टी का मंशूर और उसकी जो है नुक्ता नज़र से बात करेंगे, मगर बहैसियत साफ़ी आप समझते हैं कि ये IPP कहाँ से आ गई सर अचानक और वजह क्या बनी? क्योंकि बहैसियत साफ़ी जो भी मुझे वक्त हुआ है सहाफ़त में, मैं तो ये समझता था कि कहीं ना कहीं जो है मुफाहमत के बादशाह जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब हैं और उनकी जो है जादू की जप्पी जिसको कहें आसान लफ्ज़ों में, वो कामयाब हो जाएंगे, सारे के सारे पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मगर यहाँ तो उल्टा सीन हो गया, अचानक ये अलीम खान साहब जो है सामने आ गए। खालिद भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, खालिद मुस्तफा साहब मेरी आवाज आ रही है? खालिद मुस्तफा साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? दोबारा कोशिश कीजिएगा कि उनसे राब्ता हो सके, क्योंकि GB में कभी कभी सिग्नल प्रॉब्लम भी हो जाती है इस वजह से। सरबुलंद खान साहब आपकी तरफ आऊँगा। वाक़तन जो कि कादिर खान बंदूकिल साहब चैलेंज तो कर रहे थे, मगर मैंने उनको रोका क्योंकि माजी में भी एक शो में एक बातचीत हुई थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके रुकन सिंध असेंबली जो है सजाद सुमरो साहब जो लियारी से MP हैं, फिर वो बात कहीं दूर निकल गई थी। वो अब चैलेंज को हटके भी बात करें, वो करेंगे अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो कम से कम मीडिया टॉक करें, बताएं कि जी हाँ ये हैं। सिर्फ एक रवानगी में किसी टॉक शो में बैठ के बात करना काफ़ी तो नहीं होती। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात की मंदोखिल साहब ने। आप खुद बताएं, मंदोखिल साहब ने इस बात का एडमिट भी किया कि 15 दिनों तक रिजल्ट को होल्ड किया गया। बताएं आप 2 से 3 हजार वोट गिनने में कितना वक्त लगता है? आप मुझे बताएं, आधा घंटा भी नहीं लगता। आज तो व्हाट्सएप का दौर है, आपने गिना और व्हाट्सएप कर दिया, वोट को कैलकुलेट कर दिया, फॉर्म 46, 47, 48, 49 आपने जारी कर दिए एज पर वोट के हिसाब से।
लेकिन आज जो बड़ी अजीब है, 15-15, 20-20 दिन जो है वो रिकाउंटिंग हो रही है, होल्ड कर दिया गया, नोटिफिकेशन नहीं हो रहे हैं। ये क्या है? इसको भी तो फॉर्म 45, 47 कहेंगे। फॉर्म 45 से पहले ही उसको वो तनाजा बना दिया, और ये सारे लोग देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रही है, आवाम का पैसा जाया हो रहा है। आज हम सबको पता है इलेक्शन कुछ भी नहीं है। देखो 2-3 पार्टियां बड़ा दिल करके जो एक कादर खान मधु खेलते हैं सवाल उठाया था, जान के मान पाऊं तो ये भी सुन लीजिएगा, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, सुन लीजिएगा। एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां भी उनकी हुकूमत है, चाहे सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो या अभी जीबी में बनाने जा रहे हैं, आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फरमाया कि जी हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। तो सर केपी में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं, इस्लामाबाद में क्यों नहीं? वो तो सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ आप सूबाई खुद मुख्तियारी और ग्रास रूट तक बात करते हैं जाने की, दूसरी जानेब आप इलेक्शन तक नहीं कराते। सिंध में आप मुतालबे कुछ और होते हैं, विफाक में कुछ और होते हैं, केपी में कुछ और होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है ना। फिर आप सिंध के हालात देख लें, बहुत बुरे हालात है तमाम टाउनों के अंदर, कोई सड़क कोई जगह पे कहीं। सर देखें, मैं वही कह रहा था, सिंध के हालात बहुत खराब हैं। सफूरा टाउन जो है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा जीबी के लोग रहते हैं, वहां के जो चेयरमैन है राशिद खासकली, वहां पे जो है इमदाद सोलंकी सिस्टम चलता है, लाखों रुपए की करप्शन है, जिनके इल्जाम हैं उनके करप्शन के, मगर उसके बावजूद भी जो है हम तनकीद करते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि इमदाद सोलंकी सिस्टम चल रहा है वहां पे, राशिद खासकली करप्ट तरीन टाउन चेयरमैन है, उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी में जीत जाती है। तो जीबी के लोग सबसे ज्यादा वहां रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं। तो फिर उन्होंने बताया होगा कि जी ये पेरिस में रहते हैं हम, तो आपकी तो फिर बात नहीं सुनी ना उन्होंने। हम तो यही तो कह रहे हैं कि जादू की झप्पी काम आ रही है, और जादू की झप्पी कहीं से मिल रही है उनको। और हम तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन तो नहीं था, ये तो सिलेक्शन है सारा। वोट की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। जो नून लीग वाले कहते थे कि वोट की इज्जत दे, आज वोट की इज्जत भूल गए। और जिन खासकली साहब का आपने जिक्र किया, ये तो सारी जगहों पे ये हाल है। अरबों रुपए के बजट आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के बजट आ रहे हैं, और पता नहीं टाउनों में कहीं नहीं लग रहे सड़क, बुरे हालात। मैं उसका इसीलिए जिक्र किया कि जो जीबी के इलेक्शन के, इसीलिए मैंने टाउन का, सफूरा टाउन का जिक्र किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जीबी के लोग जो है इसी टाउन में आबाद है। चाहे वो जो लोग वहां रहते हैं या वहां से यहां आते हैं कराची में इलाज कराने के लिए, सबसे ज्यादा उस टाउन में। तभी मैंने राशिद खासी लिखा और इमदाद सोलंकी जो सिस्टम चला रहा है पूरे टाउन में, तो मैंने तभी उसका जिक्र किया। मगर मैं आगे बढ़ता हूं, आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे फिर सर केपी में? बल्दियाती इलेक्शन तो क्यों नहीं होगा? क्या बल्दियाती इलेक्शन होगा केपी में, और आप देखेंगे वक्त पे होगा और सब चीजें होगी। कब? जो कि आपको सब पता है कि हमारे देखिए पीपल्स पार्टी का दिलगुर्दा इतना तो बड़ा है, तनकीद करते हैं वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, आप ऊपर तनकीद करते हैं। तो केपी में सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, फिर आप ये भी देखेंगे वहां पे आपके जो है वजीर आला क्या कुछ करवाते हैं। तो ये फिर छोड़ दें ना फिर आप बात कि यहाँ पे आप कुछ और बात करते हैं, केपी में कहते हैं बस वक्त पे होगा। वक्त कब होगा? हमारे जो बल्दियाती निजाम था उसमें देखा हमने हर एक काउंसिलर्स को और हर एक चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन, मेयर को अरबों रुपए के फंड दिए। उनके मुकाबले में यहाँ मेयर कराची के पास तो कोई काम ही नहीं, कोई उनके पास फंड नहीं आ रहे। कोई 12-15 लाख रुपए इनकी यूसी के चेयरमैनों के पास आ रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? टाउन के पास 1.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट पास कर रहे, वो पैसे कहाँ जा रहे? स्वी गैस के मद में, रोड कटिंग के मद में पैसे आ रहे होते, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सारे सवालिया निशान है। सर वो नासिर शाह साहब बैठे हुए हैं, वजीर आला सिंध को पता है, मेयर कराची को पता है, मुर्तजा वाब को जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है उनको पता है, सबको पता है कि पैसे कहां जा रहे हैं। आप उसको छोड़े ना, आप केपी का जवाब देना। इनको पता है कि पैसे कहां जा रहे हैं। अभी मोहर्रम में जो पैसे मिले टाउनों को वो कहां गए वो भी उनको पता है। आप अपने जगह का जवाब देना, मैं तभी पूछ रहा हूं। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो नहीं होगी सर, वो नहीं होगी, वो सुनवाई वगैरह नहीं होगी। पीपल्स पार्टी में ये अच्छी बात है कि एक जो है ना हर किसी को हद दी हुई है। राशिद खासली से कौन पूछेगा, वो उसको वो ही पूछ सकता है। उससे ये नहीं है कि उसे सीएम पूछे, वजीर बल्दियात पूछे। इमदाद सोलंकी का सिस्टम जो चल रहा है उसे कौन पूछेगा? उसका वो हद दी गई है। इमदाद सोलंकी जो है हर ये छोटी छोटी स्टेट बना के दी गई हैं कराची के अंदर। तो आप उनको छोड़ दें, आप अपना जवाब दें। हम आपको अपने जवाब दे रहे हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम जो कि कराची में रहते हैं, सिंध का हिस्सा है। और ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। खालिद मुस्तफा साहब आप आ गए हैं क्योंकि जिक्र हो रहा है सर आईपीपी का मसला जो सवाल उठा रहा था मैं, बड़ा अहम था। आईपीपी का क्या मसला है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम तो वैसे सहाफी जितना भी वक्त हो गया है, हम जानते थे कि कहीं ना कहीं
आसिफ अली जरदारी साहब है कि मुफाहिमत के बादशाह है, उनकी जादू की जप्पी काम कर देती है, मगर ये क्या हुआ कि IPP बीच में आ गई, अलीम खान साहब आ गए, ये वजह क्या बनी? खालिद साहब, आप किससे मैं सर GB जाना चाह रहा था। प्रोड्यूसर साहब, उनकी कॉल है या ड्रॉप हो गई हमारे साथ? है खालिद साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी, मुझे क्वेश्चन रिपीट करें जी। सर मैं सवाल कर रहा था, बड़ा जो है सादा सा सवाल था कि ये जादू की जप्पी और मुफाहिमत के बादशाह तो आसिफ अली जरदारी साहब थे, तो ये IPP और अलीम खान साहब कहां से आ गए बीच में? बस जिनका कमाल है उन्हीं का कमाल कहें, ठीक है। तो कि 15 हल्कों के अंदर IPP ने इलेक्शन कंटेस्ट करवाए थे अपने उम्मीदवारों से, उसमें क्योंकि आज गुलबर साहब खुद भी बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं इस दफा इलेक्शन में, क्योंकि वो पार्टी के सदर भी हैं GB के। उन्होंने रिसेंटली इंतखाबात से पहले जो है IPP में शमूलियत इख्तियार की थी और कोई सीट उनके वो जीत नहीं सके, और ये उनके लिए बड़ा अपसेट था। और क्योंकि ये तो मुकम्मल सियासी मंजरनामे से आउट हो गए थे, और बाद में जब आजाद उम्मीदवारों ने जब इलेक्शन जीता जी, तो उस वक्त लामाला उनका रुझान जो है मरकज की तरफ, या फिर जो है जो जिसकी ज्यादा सीटें हैं जो हुकूमत बनाने जा रही उनकी तरफ था। तो बाद में ये कोई हवा चली और ये जाके IPP के बेड़े में सवार हो गए। ये सर हवा चलती है या चलाई जाती है? थोड़ा आप भी सीनियर साहब हैं, थोड़ा बताइएगा कि ये हवा चलती है? हवा थोड़ी सी चलाई गई, क्योंकि अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जमात जो है 2/3 अक्सरियत नहीं दे सकती है और ना लेगी। आइंदा भी ऐसे यही फार्मूले के ऊपर उन्होंने हुकूमतें लानी है। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 12 सीटों के ऊपर है और IPP जो है 6 के ऊपर है, मुस्लिम लीग नून जो है वो 8 से 9 के ऊपर है। तो ये क्योंकि 2/3 मेजोरिटी किसी को भी देना नहीं था। माजी में अगर देखें तो 2014 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 14 सीटें जीत के हुकूमत बनाया था, उनके पास अच्छी खासी तादाद थी। और खालिद खुर्शीद को भी ये हादसा पेश आया उसके हुकूमत में भी 2020 के इंतखाबात के बाद, क्योंकि मरकज में PTI होने के बावजूद गिलबसान के अंदर सिर्फ 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। फिर इलेक्टेबल्स को उन्होंने पार्टियों में शामिल करवाया, जो आजाद उम्मीदवार थे वो उनको हुकूमत में लाके शामिल करवाया और उन हुकूमत बनाया। बाद में जो है ये अदम एतमाद की तहरीक के अंदर जो है खालिद खुर्शीद साहब जो है वो एक अदालत के एक फैसले की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए और हाजी गुलबर साहब जो है बरसर इक़्तिदार आए। और क्योंकि आगे भी हमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 5 साल पूरे करेगी, तो उम्मीद है कि ये करे। और क्योंकि ये कोई नेक या नेक शुक्र नहीं होगा इलाके के लिए। ये क्या म्यूजिकल चेयर होगी, 2.5 साल का फार्मूला होगा या फिर जो है? फिलहाल तो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में है, उन्होंने खुद अपोजिशन का इंतखाब किया है। अब ये स्ट्रेटेजी जो है उनको वो बेहतर जानते हैं। और अगर ये फार्मूला अगर वाकई ज़ेर गर्दिश है कि अगर ये 2.5 साल की है तो भी पता चलेगा आगे जाके। नहीं, अगर ये अच्छा डिलीवर करते हैं ही। और ये जो तो सर गवर्नर का फार्मूला क्या होगा अगर CM तो पीपल्स पार्टी का? गवर्नर का यहाँ पे मेरिट पे तो नहीं होता है गवर्नर का फैसला। यहाँ पे तो बदकिस्मती से गिलबसान के अंदर अगर क्योंकि यहाँ पे सेक्टेरियन जो इश्यूज है उसको देखते हुए यहाँ पे अगर आपका वज़ीर आला अगर इन्हें तशरीफ से उसका ताल्लुक है तो अगर अहले सुन्नत का गवर्नर लाते हैं, फिर इस्माइली फिरके के हवाले से जो है यहाँ पे जो है अमूमन असेंबली के अंदर उनकी नुमाइंदगी होती है और वो स्पीकरशिप जो है अमूमन उनको मिलती है। तो ये माजी में प्रैक्टिस रही है और अभी भी हमें यही नजर आ रहा है कि मेरी शाह साहब जो है आइंदा उसकी तब्दीली का इम्कान भी है। और मुस्लिम लीग नून से जो है 8 से 10 बंदों की लिस्टें गई है वफाक की तरफ और ये वफाक ने फैसला करना है कि किसको जो है गवर्नर बनाना है और उसका ताल्लुक जो है अहले सुन्नत से होगा। ये जो है ये फार्मूला जो है वो बहुत बरसों से चल रहा है जब से ये निज़ाम आया है हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये एक शुगुन भी नहीं है क्योंकि मेरिट के ऊपर जो है अगर कोई गवर्नर आता है तो वो इलाके की पसमानदगी को देखते हुए वो काम भी करेगा। हमारी बदकिस्मती से हिंदुस्तान के अंदर जो है सारे बीमार और एज जो अपने जो है ना 60 और 70 साल के ऐसे शख्सियात को पार्टी के बेस पर जो है या सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर ले आते हैं जिसका खमियाजा जो है इलाके के आवाम भुगतते हैं। बिल्कुल सर, साथ ही रहेगा कादर खान मंदुगिल साहब। ये जो अब यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वहाँ पे आज बड़ी बात की है कि मोदी अफवानियों के जरिए पाकिस्तान की जो है इस वक्त सूरत हाल ख़राब करना चाह रहा है।
भरपूर जवाब देंगे, पाकिस्तान में मोदी की साजिशें नाकाम बनाएंगे, गिलगित के मसाइल हल करेंगे। तो ये जो इस वक्त जीबी में जो बात हो रही है, फिर जो मियाँ साहब ने भी सवाल उठाया, दोनों सवाल को मिला के जवाब दीजिएगा कि जी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असेंबली के फ्लोर पे भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फरमाया कि कहीं ना कहीं जो है जीबी को भी जो है सूबे का दर्जा देना चाहिए, वहाँ के जो है MNS कौमी असेंबली में होने चाहिए, आइनी सूबा उसको करार दिया जाए। जबकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई है तो उनका मुतालबा था, तो अब ये पहल करें और आगे बढ़े। जीबी का जो सूरत-ए-हाल है या आज़ाद कश्मीर का है, वो बाकी सूबों से मुख्तलिफ है। आपको पता है कि वो जो राय शुमारी या जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो इशू चल रहा है, बिलावल साहब ने यही कहा कि अगर आप जीबी और आज़ाद कश्मीर से MNA नहीं बना सकते हो तो आप कोई और नाम दे दे, तो सफीर नाम दे, कोई नाम दे दे, मगर उनको नुमाइंदगी दे आप सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी और NFC में भी उनका हिस्सा रखे। तो क्लियर कट इसी वजह से बिलावल साहब ने कहा, क्योंकि अभी तो इशू चल रहा है ना, जीबी अब फुल फ्लेज जो तो नहीं चल रहा है ना, कि मिसाल पाकिस्तान के साथ है, वो UN में तो इनका इशू चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा मोहतात अंदाज में बिलावल साहब ने कहा कि आप नुमाइंदगी दे, जब राय शुमारी होगी या जो भी फैसला आगे होगा तो ये चीजें रिवर्स हो जाएगी, मगर जब तक नहीं होगा आप उनको वफाक से अलग ना करें, आप वफाक में और सेनेट में उनको नुमाइंदगी दी, वो ये बात की। तो यकीनन पीपल्स पार्टी जब ये बात कर रही है तो पीपल्स पार्टी की तो अवलीन तरजीह है और ख्वाहिश है कि ये इस तरह हो, लेकिन अब वो चूंकि जो इंटरनेशनल कानून है वो भी थोड़ा सा अड़े आ रहे रास्ते में, और उसका अल्टरनेट भी ढूंढा जा सकता है। जैसे बिलावल साहब ने कहा सेनेटर और MNA के बजाय आप सुपरवाइजर नाम रख दे या सफीर बना दे, इस तरह को कर ले। तो यकीनन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों चाहती है कि कौमी दायरे में जीबी को शामिल किया जाए, लेकिन इंटरनेशनल कवानीन भी रास्ते में आ रहे हैं। और बाकी ये कि यकीनन जो मैं एक चीज ये कर रहा था कि आप दूसरा सवाल कर रहे थे कि वो डाई सवाल का, तो भाई डाई कहाँ से आ गया यहाँ पे, समझे ना किस बात का डाई, समझे ना। तो वो जो बलूचिस्तान का डाई साल का मसला था ना, वो भी तो बढ़ गया ना आपके सामने। डाई वाई कोई नहीं है, हमारी अक्सरियत है, हमें 2-3 MLA की जरूरत है, वो हम पूरा कर देंगे कहीं से भी हो। MW का जो एक MNA एक PTI के नाम पे जो आजाद कहता है वो भी मौजूद है। तो ये डाई वाई का फार्मूला तो किसी तुक में बनता नहीं है। लेकिन बाकी जो पीपल्स पार्टी ने हमेशा जीबी में काम की है 3 नस्लों से, जो मैंने आपको गिनवाया, भुट्टो साहब किया, बीबी शेख किया, आसिफ अली जरदारी के दौर से, तो यकीनन जो बिलावल साहब ने ऐलान किए उस पर अमल करेंगे। और अमल करने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि वफाकी हुकूमत भी उसमें हाथ बैठा ले, क्योंकि आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीर का भी हवाला दिया है, उन्होंने ये कहा कि हमें गैप दिया है जीबी में, हमें गैप नहीं देना चाहिए। तो यकीनन अब वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ की जो स्पीच है वो भी यकीनन इस कास को या इन मसाइल को कम करने में या उनको खत्म करने में मावनत होगी। और पीपल्स पार्टी तो है फ्रंट सीट पे और ड्राइविंग सीट पे, वो तो करेगी। बिल्कुल मियाँ साहब, जो गैप था वो कह रहे हैं उसको तो ख़त्म होना ही चाहिए। मगर सर गवर्नर की बात की खालिद मुस्तफ़ा साहब ने कि जो है वहाँ पर गवर्नरशिप जो है अमूमन जैसे सिंध में भी है, जो कि अल्लाह करके आपने किया, नहीं तो MQM का ही गवर्नर था। काफ़ी अरसे के बाद जो है मोहम्मद ज़ुबैर के बाद आप नेहाल हाशमी जैसे जो है गवर्नर जो है सिंध में लाने में कामयाब हुए। तो क्या गवर्नरशिप वहाँ पे आप लेंगे तो फिर वही शिया और सुन्नी के बिहाब पे होगा, जो कि खालिद मुस्तफ़ा साहब फरमा रहे थे कि अगर वज़ीर आला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है तो गवर्नर तो फिर आपका ही आएगा। देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो मंदू खेल साहब ने जो 2-3 बातें की हैं सब, और आपने भी ये कहा है कि जिसकी मरकज में हुकूमत नहीं है तो उसकी GP में भी नहीं बनती। लेकिन ये जो बात पूरे पाकिस्तान में एक बनाई गई है कि अब जो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दौरान कैंपेन भी ये कहते थे कि जी इस्लामाबाद में जिनकी हुकूमत है वो परेशान है। बात ये है कि हुकूमत किन की बन रही है, उनकी बन रही है जिनकी इस्लामाबाद में हुकूमत है। IPP भी हुकूमत में शामिल है, वो भी हुकूमत GP में आ गए हैं, और जो PP है वो भी हुकूमत में शामिल है।
तो ये तो सिर्फ नून लीग नहीं आई तो पीपल पार्टी भी हुकूमत में शामिल है। यानी कि आपने मान लिया कि हुकूमत की ही हुकूमत नहीं बन रही है। थोड़ा रुकिए, आफ्ताब साहब वही आए हैं जो इस्लामाबाद में क्लियर कर दीजिएगा कि इस्लामाबाद जी जिसकी हुकूमत है वही हुकूमत में वहां पे बना रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं। वहां पे बिल्कुल सही। ये तो वैसे ही एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हाँ। जी देखें जी हम जो है अपोजिशन में है, अपोजिशन में बैठ के हमने जीपी का इलेक्शन जीत लिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये सारा ये फजूल बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है। वहां पे ये पीपल पार्टी भी इख्तियार में शामिल है, सब कुछ उनके पास भी है, और आईपीपी भी हुकूमत में शामिल है, सब कुछ उनके पास भी है। यानी कि कहा जाए कि हुकूमत की हुकूमत बन रही है ना, बस आसान लफ्जों में ये कहें कि यही सही बात है। दूसरी जो मंदू खेल साहब जो बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी दौरान कैंपेन में ये भी कहते रहे हैं जी इनको आईनी हक मिलना चाहिए, और अब ये मंदू खेल साहब बिल्कुल एक वकील हैं, ये कानूनी चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये बिलावल साहब को भी पता है कि ये इनको जब 2009 में जब ये ऑर्डर जारी किया गया जीपी में, जो जब 2009 में पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी, तो उस ऑर्डर में ये भी लिख देते कि जी इनको इक्तदार में जो वफाकी सीटें हैं वो भी मिलनी चाहिए। उस वक्त ऑर्डर जो इन्होंने लिखा था, उस ऑर्डर के अंदर ये चीज उस वक्त मेंशन करते, तो उस वक्त इनको भी पता था कि इंटरनेशनल वक्त और हालात को देखते और मौसम को देख के ही सारी चीजें की जाती है ना। आप अगर तवक्को रखते थे कि उस वक्त सारी चीजें हो जाती, नहीं आफ्ताब साहब देखें वहां की जो अवाम है, आप देखें जिस तरह वो रहते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, और वहां पे अब सोशल मीडिया का दौर आया, नेट का दौर आया, तो उनको कुछ मालूम हुआ है। उससे पहले वो बेचारों को क्या पता था कि क्या कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से। देखें इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी अगर आप ये बात करेंगे तो आप मंदू खेल साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप देखें कि जब इंडिया और पाकिस्तान बना था तो एक फार्मूले से बना था। वो इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो था, जो बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर वो एक्ट बना, और उस एक्ट के बाद पाकिस्तान और इंडिया जो वजूद में आए और माउंटबेटन आए, तो उस वक्त उस फार्मूले के जरिए तो जीपी ने खुद डोगरा राज से हुकूमत ली और अब कब्जा खुद लिया, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक किया। तो ये मैं ये समझता हूँ ये हम सब की सर, ये सब माजी हो गया। अब हाल में बात करें कि हाल में आप क्या करेंगे। आपका जो सवाल है मैं उससे काफी हद तक जिसको कहे कि एग्री हूं कि हुकूमत की हुकूमत बनने जा रही है, इसमें कोई परेशानी का किसी को भी नहीं होना चाहिए, ना जीबी के लोगों को ना हम सहाफियों को, क्योंकि विफाक में आपके साथ आईपीपी भी हुकूमत में है, आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो आप मिलकर इसको आसान लफ्जों में कहें कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, और जहां पे जरूरत पीपल्स पार्टी को पड़ेगी तो वहां पर जो है वजीर आजम पाकिस्तान और विफाक जो है भरपूर साथ देगा। साहब एक बात इसमें ऐड कर लें, इसमें मेरी ये गुजारिश है कि पीपल पार्टी जो दो रोल अदा करती है, अपोजिशन का भी और इक्तदार का भी, ये ना करें। और वहां पे ये जो नारे लगाते हैं कि जी देखें जी क्या आपके बगैर हमने हुकूमत बनाई हुई, आप हुकूमत में शामिल नहीं है, आप इस मुल्क के सदर नहीं है, गवर्नर सारे आपके हैं, सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, कश्मीर में आपकी हुकूमत नहीं थी, आप और कौन सा इक़्तिदार होता है। एक वजीर आजम जो है वो आप कह रहे हैं कि किस वजह से हम सब मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जो बुरान इस मुल्क के अंदर है हम, लेकिन सर अगर के अंदर भी साहब जवाब दे दें आपको। जी बुगेरी साहब, मेरा ना साहब मियां साहब से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि सिंध में इनका गवर्नर है, तो क्या सिंध हुकूमत में ये शामिल है? जवाब दे दे, पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। जी देखें नहीं बता दे, आपको सिंध हुकूमत का हिस्सा हो कि नहीं हो, बता दे। मैं ये गुजारिश सुन लें मंदू खेल साहब, आप इस मुल्क के सदर भी हैं, आप हमारे भाई तो मैंने सवाल किया उसका जवाब मैं वही जवाब नहीं वही बोल ना करें। बिल्कुल देखें हो तो भी बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। अच्छा मैं बताने लगा हूं ना, वो गवर्नर कैसे बने,
वो यार इसीलिए जैसे भी बने बने उसको छोड़ो। वो मैं आप बताने सिंध लगा हूं हुकूमत का ना। हिस्सा हो कि नहीं देखें, हो? गुजारिश ये है कि हम यार आपके गुजारिश साथ को हैं, छोड़ो, आप गोल गोल हम बात आपके ना साथ करें। हैं, आप हमारे सिंध साथ हैं, हुकूमत का इसलिए हिस्सा हो गवर्नर कि बने नहीं हो, मुझे सिंपल जवाब दे दे। आप देखें ना, वहां पे एमक्यूएम का गवर्नर तो यार दफा करो इनकेम को, आप अपनी बात यार, करो। मैं कि ये आप कह रहा हूं, हुकूमत का हिस्सा हो कि नहीं हो, आप गवर्नर हैं। बिल्कुल हम गवर्नर वहां पे, अगर वहां पे गवर्नर बने हैं तो आप हमारे साथ हैं, इसलिए बने हैं, हम आपके साथ हैं। गवर्नर ऐसे ही नहीं बन जाता। गवर्नर ओ भाई आपका मेरी बात पीटीआई, सुनो। ओ भाई आप ऐसा मियां करें ना, साहब, ओ पीटीआई, भाई मियां आप साहब, पीटीआई देखो, ओ भाई गुजारिश मियां सुन लेना, साहब, पीटीआई के ओ किसी मियां बंदे साहब को सुन ले, गवर्नर सुन ले, बना आप देना। जवाब सुन ले। वो थोड़ा सा दोबारा पढ़ ले। गवर्नर जो है ना वो हिस्सा नहीं होता है गवर्नमेंट का, वो एक आईनी होता है, और वफाकी हुकूमत जिनका होता है वही उसका गवर्नर होता है। और इसी तरह पुख्तनख्वा में हमारा गवर्नर है, तो क्या हम पुख्तनख्वा पीटीआई का हिस्सा है? ओ भाई खुदा को मानो, गवर्नमेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर और काबीना को कहते हैं। और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है, सुन ले, गवर्नमेंट जो है, सुन ले मेरी गवर्नमेंट भाई, पीपल पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट चल रही है। अच्छा सुन ले पीपल मेरे पार्टी भाई, हमारे साथ है, ओ भाई हम साथ छोड़ो, मिलकर साथ हुकूमत मेरी कर बात रहे हैं। सुनो। मियां साहब सुन ले, गुजारिश सुन ले जनाब। हमारा गवर्नर पुख्तनख्वा में क्या हम पीटीआई के साथ इत्यादि है? देखें, बात ये है कि आपका जो छोड़ो रोल ना, है, बता दो है या ना है कि नहीं है? नहीं, हम पीपल गवर्नर देखें, मेरी पुख्तनख्वा में हमारा है, हम उसका हिस्सा है, वो पीटीआई की हुकूमत है, वज़ीर आला है, काबीना है। वो भाई खुदा को मानो, जो आईनी ओहदे हैं वो हुकूमती नहीं होते हैं, वो आईनी ओहदे होते हैं, हुकूमत से कोई नहीं। सिंध का और पुख्तनख्वा का मैंने आपको हवाला दिए। दूसरी बात ये कि काबीना में हम शामिल पिछले हुकूमत में थे, पीडीएम के हिस्सा थे, मगर इस मर्तबा नहीं है। आईनी ओहदे हमारे पास जरूर है। ये आप न कहे कि जिनकी हुकूमत है, और आप माजी में जहां आपकी हुकूमत थी, जीबी में आपकी हुकूमत हुई, सिंध में हमारी हुकूमत थी, तो आप आईनी होते भी ना लेते, आईनी होते किसी और को दे देते। भाई जो सवाल किया उसका जवाब इधर उधर मैं तो जवाब दे रहा हूँ। ये आईनी होते की बातें ना करे, आईनी होते भी इसीलिए आपको मिले हैं कि जनाब, मैं इसीलिए खामोश हूँ कि आपको वो जवाब मांग रहे हैं तो जवाब दे दें। मियां साहब, एक पर्टिकुलर सवाल है उनका, बड़ा अहम सवाल है कि अगरचे सिंध के अंदर गवर्नर आपका है, तो पीपल्स पार्टी का जो सवाल है वो क्या पीपल्स पार्टी का गवर्नर है या विफाक की नुमाइंदा है? और विफाक का नुमाइंदा है, वो विफाक की गवर्नर है। क्या वो सिंध हुकूमत का हिस्सा है? सिंध हुकूमत का हिस्सा है? वो नहीं है ऐसा। इसी तरह हमारा गवर्नर है। आफ्ताब साहब, इस सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर पीपल पार्टी हमारे साथ शामिल हो के हुकूमत में ना शामिल होती, या वो हमें वोट ना देते, यार उसको छोड़ो ना, जो मैं गवर्नर नहीं, उसी वजह से आप गवर्नरशिप ले रहे हैं, उसी वजह से आप सदर बने हैं। चले कादिर खान मंदुखिल साहब आगे बढ़े, चले आगे बढ़े पार्लियामेंट के अंदर। सर आगे बढ़े, कादिर खान मंदुखिल साहब आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। वो गवर्नर आईनी ओहदे आपके हैं, आप इत्यादी हैं बकौल उनके, और आप उनके इत्यादी हैं। हम नहीं इत्यादी। अच्छा, इत्यादी नहीं है, वो कह रहे इत्यादी बना ले, वो कह रहे आप इत्यादी हैं। वो नहीं है। मेरी बात सुनो, मंदुखिल साहब, आपकी वजह से हम हुकूमत कर रहे हैं, आपके वोटों से हमने हुकूमत बनाई हुई है। दूसरी बात, मेरी बात सुन लेना, आपके वोटों से हमारी हुकूमत है, आपके वोटों से हम वज़ीर आज़म। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो आप इसलिए तो आप मुल्क के सदर बने हैं, इसीलिए आप केपीके के अंदर गवर्नर बने हैं, आपने हमें वोट दिए तो आप बने। मेरी जवाब सुन ले जनाब। आपको हमने वोट दिए, आपको हमने वोट दिए, मैं मानता हूं एहसान नहीं किए, मगर आपने वज़ीर आज़म जो आपको शहबाज शरीफ साहब को माना, नवाज शरीफ ने, वो भी उन्होंने शर्त रखी मेरी बेटी को वज़ीर आला बना ले, मेरे संदी को नायब वज़ीर आज़म बना ले, मेरे दोस्त उनकी बाजी को वफाकी वजीर बना ले। उसने भी तो आपसे बार्गेनिंग की है, ऐसे तो नहीं आपको वज़ीर आज़म का ओहदा दिया है। तो ये आप बात मान रहे हैं ना, आप बात मान रहे हैं कि आपने हमसे बार्गेनिंग की है, तो ये आप बात मान गए। वोट हमने दिए, आपने भी बार्गेनिंग की हो, की है। बात सुनो, नहीं आप सदर ऐसे ही बन गए, बार्गेनिंग करके ही बने हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमने बाइनी ओहदे आपसे लिए, हमने आपको वोट दिया। भाई आप मंदुखिल साहब, आप मेरी बात जरा कंप्लीट हो, आपकी बात सुन लेना, आप मेरी बात कंप्लीट होने दे मंदुखिल साहब, मेरी गुजारिश सुन। अच्छा, दूसरी बात बुखारी साहब सुन लेना, आप बात सुन लें, आप बात सुन लें, मैं इसका जवाब देना सर। वो सवाल एक्चुअली मैंने किया था कादिर खान मंदुखिल साहब के साथ। मियां साहब, सवाल उनसे किया था, उन्होंने आपके सामने सवाल रख दिया, उनका टाइम। मेरा जवाब मंदुखिल साहब को मैं देना चाहता हूँ, बड़ा मेरे लिए काबिल एहतराम है। गुजारिश ये है कि 16 महीने की, आफ्ताब साहब सिर्फ 1 मिनट लूंगा, 16 महीने की जो हमारी हुकूमत थी वो हमने मिलकर हुकूमत की। उस हुकूमत के एक्सपीरियंस से इनको ये पता चला
कि आगे जो हुकूमत बनने जा रही है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नाकामी मिलेगी, इसलिए हमने इक़्तिदार में शामिल नहीं होना और इनकी सपोर्ट भी करनी है और एक साइड में हमने खेलना भी है, इक़्तिदार का भी झूला लेना है और अपोजिशन में भी बैठना चले सर, वो ना ये अपोजिशन में है ना ये ना हुकूमत में। चले, ये आपका नुक्ता नजर आ गया। कादिर खान मधुकर ये साहब, नुक्ता नजर नहीं है, ये हकीकत है। ठीक है सर, आपकी बात है, आपकी बात आ गई, इसको ऐसे कह सकता हूं मैं, आपकी बात आ उस गई। वक्त ये मेरे वज़ीर जवाब देता हूं, खारजा मेरी बन सब गए, सुन ले। जनाब, उस वक्त ये मेरी वज़ीर सब- खारजा बन गए, मेरी उस बात वक्त ये सुनो। डर गए। जनाब, कादिर खान मधुकर साहब, आगे की बात तो सुन ले। डरे हैं जनाब आपको आप सुन चुप लेना। कर रहे हैं ना, मेरी बात सुन ले, आपने कह ली, 1 मिनट ले लिया आपने। जनाब मुगेरी साहब, सर, ये पाकिस्तान के तारीख में यकीनन हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जनाजे को कंधा दिए है, मगर अपोजिशन का किरदार भी वाह, हम वाह, अदा वाह, करें। वाह, हमारे जो जनाजे गलत को कर रहे हैं, ये अजीब सुन ले, बात कर सुन रहे ले, हैं। अब सुन लेना। ये हमारे जनाजे को क्या वो हुकूमत यार, पीटीआई मेरी की बात गिरी सुनो। थी? मुगेरी साहब, हुकूमत पीटीआई सर की सुन हमारे ले जनाजे सर, को आपने मियां साहब कैसे सुन ले, दे दिया? मियां साहब कादिर खान मधुकर साहब की सुन ले, जो भी है बात वो कर रहे हैं उनका। दूसरी बात ये जी। दूसरी बात ये इनकी गैर कानूनी और गैर अखलाकी आकंडे ये देख ले कि आइन का आर्टिकल 151 कहता है कि कोई भी सूबा किसी और सूबे को जो माल की तरसील है वो ले जा सकता है। अभी कल ही मैंने डॉन टीवी पे देखा था कि न्यूज ये आई कि पंजाब से आटा स्मगल करके सिंध जा रहा था। भाई सिंध कोई अफगानिस्तान का हिस्सा है? स्मगल के जा रहा था, ये तो हाल है। और लिटरली उन्होंने पाबंदी लगाई कि सुबह से पंजाब से गंदम और आटा जो है ना वो बाकी सूबों में नहीं जाएगा। इवन कि पख्तूनख्वा में गवर्नर मुस्लिम लीग नून की अपनी क़यादत पीटीआई ने बाकायदा वज़ीर आज़म से लेटर लेके दरखास्त की है कि बाबा हमारे पास आटे की किल्लत है, पंजाब से आटा क्यों मना किया आपने? जब ये हरकतें आप करेंगे हम आपकी मुखालफत भी करेंगे। नहीं जहां जीपी में अच्छे काम देखें करेंगे, देखें वो आप आपकी मदद भी करेंगे। आप सिंध को केपीके के साथ नाम लाएं। केपीके के अंदर जो आटा जाता है वो अफगानिस्तान में स्मगलिंग होता था, वो तो आप वहां रोक पे लेना, बॉर्डर तो आपके हाथ में है। वो बॉर्डर रोक आपके ही हाथ रहे में, थे वफाकी ना। हुकूमत के वो हाथ में, रोक रोक ही लेना रहे हैं, उसको। वो रोक ही रहे हैं। अब ये जो कल आप- न्यूज आई कि सिंध स्मगल करके जा रहा था आटा, तो ये भी अफगानिस्तान जा रहा था। मंदुखेल साहब, आप इटली जो डाउन का बड़ा मर्जी हेडलाइन करें, आया। आप जो मर्जी करें, पब्लिक कारकर्दगी मांगती है आप वो लोगों भाई की कारकर्दगी की आपने बोली, सिंध के सारा अंदर जगह आप वो लोगों की पालन कोई की आपकी कारकर्दगी सर, नहीं है, सिर्फ बातें मियां साहब आपकी कारकर्दगी ये है कि पंजाब हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। मियां साहब मेरी बात सुन लीजिएगा, कादिर खान मधुकर साहब मेरी बात सुन लीजिएगा, कुछ भी नहीं कर रही है पंजाब हुकूमत। तभी तो प्रेसिडेंट जरदारी को वहां पे आके सिंध के पैसों से सर यूनिवर्सिटी बनानी पड़ रही है। वहां पर जो है इस बजट में इंतशाफ हुआ है कि आप बावरपुर में जो है हमारे सिंध के पैसे लोगों के लगे हुए हैं। सर कुछ भी नहीं कर रहे, तभी तो ये बेचारे पीपल्स पार्टी के लोग सिंध के पैसे वहां लगा रहे हैं। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। कर देना, ये आके सिंध में ऐलान करते। शहबाज शरीफ तो इधर बात आ जाता है इलेक्शन में, मेरे और सरबुलंद खान साहब के हल्के में ये 2 रुपए दिए। 5 साल से वज़ीर आज़म है, पूछे सरबुलंद से, 5 साल से वज़ीर आज़म है, अपने हल्के को 2 रुपए वो एनएफसी के पैसे कहां जाते हैं? करके एनएफसी के पैसे लगाएं वहां पे। बेनजीर इनकम लगा बोर्ड रहे का जो 831 अरब रुपया लेते हैं, लगा वो रहे हैं आप ना, जाया कर 70% रहे हैं। आपको रेवन्यू दे वो रहे भी हैं, आप जाया बीच में कर दे रहे हैं, आपको एनएफसी के पैसे भी 70%। जाया कर रहे हैं। 70% आपको करप्शन का रेवन्यू दे बाजार रहे हैं। गर्म है। कल पोर्ट से कोई जगह अब वहां गाड़ी पे लेके जितने पंजाब पैसे में जाए, सिंध के उसको पास भी हम ये कह सकते हैं, जितना सिंध के 70 अंदर करोड़ टैक्स के इकट्ठा लिए होता है, आप स्मगलिंग हो रही पब्लिक के है ऊपर पंजाब लगाएं। से। सिर्फ आप लोग करप्शन वहां पे जितनी मुगेरी होती है साहब, आप देखें। जनाब मुगेरी साहब, मैं सर वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूं। अब सर पंजाब में मुख्तसर जो फैसलाबाद में करप्शन खुला है वो नहीं कह रहे, आपके ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं पूरे कि कितने पाकिस्तान अरबों को रुपए पता है कि करप्शन है। कौन वो सी आपके अपने पार्टी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं करती कह रहा है। हूं मेरे भाई। किस पंजाब का सिंध का सर। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल पहले सर, आप लोगों के पास याद है। बिल्कुल है, हम हर चीज में आगे आपसे 70% आपको सर वो करप्शन में कह रहे हैं, करप्शन में भी आगे आप 70% खैरात की मद में दे रहे हैं आपको। नहीं कादिर खान मधुकर साहब वो कह रहे हैं सबसे आगे, आप करप्शन में भी आप आगे वहां पे काम करें, आप वहां पे काम 70% करें। खैरात की मद में दे रहे हैं आपको। वो खरात मजबूरी है आप दे सिंध रहे को। हैं, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट से ये- लोगों को खरात दे रहे हैं, लोगों को ना, वो तो रोजगार पूरे दें। पंजाब का है, वो तो पूरे पाकिस्तान का है। 800 बंदूखेल वो साहब, तो आपको 800 बेनजीर अरब का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो पूरे बंदूखेल पाकिस्तान बेनजीर का के है, नाम वो के सिंध का थोड़ी है लिए वो। वही 800 अरब से आप सियासत कर रहे हैं। आपको- चले आपको सर मियां साहब और कादिर खान मधुकर साहब गुजारिश ये है, थोड़ी सी गुजारिश सुनिएगा सर, मैं दोबारा जीबी की तरफ आ जाऊंगा। पूरे पाकिस्तान में किसी मियां साहब, पार्टी ने जब गुजारिश से ये है कि मैं दोबारा इनकम जीबी की सपोर्ट तरफ बनी है, आऊंगा। कादिर खान मधुकर साहब, 4 अरब रुपया आप अब क्या होगा सर जीबी में? आप क्या होगा? वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं सर, अब क्या होगा? सर अब क्या होगा? अब जीबी की खिदमत करेंगे, जीबी के साथ जो हमने वादे किए हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी चले कादिर खान मधुकर साहब, कितने दे रहे कादिर खान मधुकर साहब आप हमारे साथ हैं तो मुझे ये थोड़ा सा जी, जवाब जी। दे दीजिएगा। वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं कि सर अब जल्दी क्या होगा? करें। आपके वजीर आला भी आ गए, काबीना भी बन गई,
बिलावल भुट्टो साहब भी चले गए, चैलेंजेस ज्यादा हैं, क्या होगा सर जीबी में? देखिए, मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज स्पीच की है वो इलेक्शन कैंपेन की स्पीच नहीं है, बल्कि हुकूमत बनाने के बाद स्पीच है। तो इंशाल्लाह जो शख्स हुकूमत बनाने के बाद जो वादे कर रहा है उसमें 100% सदाकत होता है, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा पहले तो हम बल्दियाती इंतखाबात करके देंगे, जो पंजाब में पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। हम सबसे पहले जो है ना वहां पे अस्पतालों का जो है ना वो एक नेटवर्क बेहतर करेंगे, जिस तरह हमने सिंध में की है, जो कभी नहीं हुआ है। इसी तरह बाकी सड़कों के हवाले से या जो टूरिज्म के हवाले से जो तरक्की है वो इंशाल्लाह हम करेंगे, और यकीनन हम करेंगे, क्योंकि जीबी की आवाम ने जिस तरह पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, तो इंशाल्लाह हम एतमाद को पूरे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया कादिर खान मधुखिल साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। मियां आदिन साहब, रहनुमा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवां जी वॾी महिरबानी। ख़ालिद मुस्तफ़ा सीनियर सहाफ़ी गिलगित बल्तिस्तान में असां सां मौजूद आहे, उनजी वॾी महिरबानी। साबिक रुकन सिंध असम्बली सरबलंद खान साहब असां सां मौजूद आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कादिर खान मधुखिल साहब चयो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये विक्ट्री स्पीच हुई। स्पीच करण खां पोइ जेके चैलेंजिस आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि, उन्हनि खे पूरियूं कंदासीं। पर तय आहे त सवाल हिते पैदा थिए थो त सिंध जे अंदरि जेका करप्शन उरूज ते पहुतल आहे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, ऐं इन सां गॾोगॾु चीफ सेक्रेटरी सिंध एंटी करप्शन ऐं नेब खे बि ॾिसणो पवंदो त गिलगित जा माण्हू सभ खां वधीक सफूरा टाउन में रहनि था, जंहिंमें चइजे कि अध खां वधीक आबादी जीबी सां ई तालुक़ु रखे थी, ऐं उतां जो चेयरमैन सफूरा टाउन यानी कि राशिद ख़ासि अली, ऐं जेको इमदाद सोलंकी सिस्टम उते हले पियो, उते जेका करप्शन जा अंबार आहिनि ऐं जेका करप्शन आहे उहा उरूज ते पहुतल आहे, जंहिंमें सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब, ऐं इन सां गॾोगॾु सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं जेके सिंध जा इदारा आहिनि उन करप्शन ते बि नज़र विझनि, छाकाणि त जीबी जा माण्हू जेके उते रहनि पिया हिते सिंध जे गादी वारे शहर में, उते करप्शन एॾी आहे, जेको इमदाद सोलंकी सिस्टम हले पियो उन ते बि ज़ाब्तो आणणु वॾो ज़रूरी आहे। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।